बहैसियत मुस्लिम कौम हम इस वक्त बहुत ही रंजीदा भी हैं, गमज़दा भी हैं, तकलीफ़ में भी हैं। हमारे छोटे बच्चे, हमारी ख़वातीन, हमारे बुज़ुर्गों पर जो ज़ुल्म फ़लस्तीन की सरज़मीन, मुक़द्दस सरज़मीन पर इसराइल की तरफ से ढाया जा रहा है, हम एक तो पहले नंबर पे इंशाल्लाह उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। अपने जितने भी इस्लामी ममालिक हैं, 54 इस्लामी ममालिक के सरबराहान से एक पुरज़ोर एहतजाजन इल्तिजा करते हैं, खुदारा इस मसले को संजीदगी से लेके आगे बढ़ें और इसे आलमी दुनिया में उजागर करें और फ़लस्तीन की पाक सरज़मीन को दुश्मनों के जो नाजायज़ उनका जो कब्ज़ा है वहाँ उसे छुड़ाएं और मुस्लिम कौम को सूखा सांस लेने दें। सलूशन अमली तौर पे मुस्लिम कौम को एक होना होगा। जो कौमें यकजा नहीं होती वो इसी तरह ही नुकसान उठाती हैं। मुस्लिम कौम को चाहिए कि वो एक हो जाए, उसका भरपूर जवाब दे। जो हमें इस्लाम जिस चीज़ की शरीयत के अंदर रह के इजाज़त देता है, हम भरपूर तरीके से अपना दिफा करें। मजमूई तौर पे देखा जाए तो हमें पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग माशाल्लाह ये हमेशा मैदान अमल में नज़र आई है, मगर इसके अलावा दीगर जो जमातें हैं, सियासी जमातें हैं या मजहबी जमातें हैं, उनकी तरफ से इतना एहतजाज जो हमें नज़र नहीं आया। बाहर कैफ ये एक अच्छा इक़दाम है और दूसरी दीगर जमातों को भी चाहिए कि इनके नक्शे कदम पे चलते हुए आगे बढ़ें और अपना भरपूर किरदार अदा करें और मुस्लिम कौम को यकजा करें और मुस्लिम हुक्मरानों पे को इस चीज़ पे मजबूर कर दें कि वो कोई अमली इक़दाम की तरफ आएँ। यकीनन जी ये एक बहुत बड़ा पॉइंट, इसके ऊपर हम किसी की मैशत को अगर गिरा दें तो वो कौम गिर जाए तो उसको कंट्रोल करना ज़रा आसान होगा और हम बिल्कुल इसकी भरपूर हमायत करते हैं कि जो भी इसराइल की प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में उनका बाइकआउट किया जाए ताकि उनकी मैशत को ज़रा थोड़ा सा झटका लगे और उन्हें महसूस हो कि मुसलमान कौम एक कौम है।